जैसे कि मैंने पीछे के वीडियो में चर्चा किया हुआ हूँ कि अपने ऊर्जा को ऊर्ध्वगामी कैसे कर सकते हैं, इसके लिए मैंने 2 अभ्यासों को बताया था, जिसमें से पहला अभ्यास है मूलाधार चक्र और दूसरा अभ्यास है शीर्षासन। इन दोनों अभ्यासों से आप अपने शरीर के ऊर्जा को ऊपर की ओर उठा सकते हैं, अपने मस्तिष्क तक उसको पहुंचा सकते हैं। आज मैं इन्हीं पे थोड़ा और भी विस्तार से चर्चा करना चाहता हूं, ताकि आप लोग इससे स्पष्ट रूप से समझ सके कि आप अपने ऊर्जा को उठाकर क्या कर सकते हैं, आप अपने जीवन में कैसे परिवर्तन ला सकते हैं, आप अपने जीवन में एक अद्भुत परिवर्तन ला सकते हैं इस दोनों अभ्यासों को अपनाकर, अपने ऊर्जा को ऊपर की तरफ उठाकर। इसके लिए आपको सबसे पहले समझे कि जब आप एक प्रकार का जो मूलाधार चक्र का जागृत का विधि है, वह एक प्रकार का ध्यान ही है। जब आप इस मूलाधार चक्र को जागृत करेंगे तब आपके जो रीढ़ की जहाँ हड्डी समाप्त होती है, मैं बार बार इस बात पर जिक्र किया हुआ, चर्चा किया हुआ हूँ कि जो नीचे जो प्रेरणी में स्थित जननांग अंग के में जो मूलाधार चक्र स्थित है, वहाँ से जो हमारे शरीर से ऊपर की ओर ऊर्जा उठती है, वह ऊर्जा हमारे मस्तिष्क तक पहुँचती है और उससे हमारा फोकस शक्ति बढ़ता है और उससे हमारा एकाग्रता बढ़ता है, उससे हमारा मानसिक शक्ति बढ़ता है और भी कई प्रकार के लाभ देखने को मिलता है इससे। शीर्षासन से भी वही बात है कि जब आप शीर्षासन का अभ्यास करेंगे तब आपके दिमागी क्षमता मजबूत होगी और सोचने समझने की बुद्धि विकसित होगी और जो आपके शरीर में जो भी व्याधि है वह भी दूर होगा। किसी प्रकार का रोग है पाचन संबंधित या आपके पेट से संबंधित किसी प्रकार का रोग है, वह भी दूर होगा। इतना ही नहीं, जो भी मित्र बंधु के अगर कोई गुप्त रोग भी लगा हुआ है, वो भी इससे ठीक हो सकता है, बस इन दोनों अभ्यासों को अपनाकर। इससे दोनों से अगर हम 10 रोग या 20 रोग की बात करें तो इतना ही नहीं, इससे 200 रोग भी ठीक हो सकता है इस दोनों अभ्यास को अपनाकर। कितना भी आप इलाज करके हार गए हैं, कितना भी आप कहीं कहीं घूमकर हार गए हैं, लेकिन कोई ऐसा रोग है जो आपसे ठीक नहीं हुआ है, लेकिन इन दोनों अभ्यास को अपनाकर आप इसे ठीक कर सकते हैं, 100% लाभ उठा सकते हैं इस दोनों अभ्यासों के अपनाकर। इसके लिए मैं दोनों पे शीर्षासन तो 5 से 10 मिनट बताया हुआ हूँ और मूलाधार चक्र जागृत करने के जैसे विधि बताया हुआ हूँ, आप उस वीडियो को देखें। मैं इसमें भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा ताकि आपको पूर्ण रूप से इसका जानकारी प्राप्त हो सके। आप जब इन दोनों अभ्यासों को अपनाएंगे तब आप कुछ दिन में इसका फर्क आपको दिखाई देने लगेगा, इससे का लाभ आपको दिखाई देने लगेगा। बहुत ऐसे मित्र बंधु होते हैं, कुछ साधक होते हैं जो कुछ दिन अपने अभ्यास को अपनाते हैं लेकिन उसको छोड़ देते हैं, तो उनको कैसे किसी भी चीज़ से लाभ प्राप्त होगा। आयुर्वेद कहता है कि किसी भी चीज़ को कम से कम 45 दिन करना चाहिए, तब उससे अच्छा लाभ प्राप्त होता है। आयुर्वेद और जो हमारा योगा अभ्यास है, वह निरंतर रोज की दिनचर्या में शामिल रखने से, कुछ दिन उसका अभ्यास करने से, 30 से 60 दिन उसका अभ्यास करने से उससे अच्छा लाभ प्राप्त होता है। आप 10 दिन करते हैं, 5 दिन करते हैं, फिर कहते हैं इससे कोई लाभ प्राप्त नहीं हुआ, तो फिर कैसे लाभ प्राप्त होगा। आप इन दोनों अभ्यासों को अपनाएं। अगर आप अपने जीवन में सफल होना चाहते हैं, आप ऊर्जावान महसूस करना चाहते हैं, आप अपने शरीर में बल बढ़ाना चाहते हैं, आप विकारों से मुक्ति पाना चाहते हैं, आप किसी व्याधि से मुक्ति पाना चाहते हैं, तब आपको मूलाधार चक्र को जरूर जागृत करना चाहिए और शीर्षासन के अभ्यास को जरूर करना चाहिए, ताकि आप इससे अच्छा लाभ उठा सकें। बहुत ऐसे साधक होते हैं, बहुत ऐसे मित्र बंधु होते हैं जो जानते हैं कि शीर्षासन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, शीर्षासन को अभ्यास को जानते हैं, लेकिन फिर भी वह इस आसन को नहीं करते हैं, वह मूलाधार चक्र को जागृत नहीं करते हैं, जबकि वह जानते हैं कि इससे अनंत फायदे हैं, इससे अनेक फायदे हैं, लेकिन वह इस अभ्यास को नहीं करते हैं। लेकिन मैं फिर से उसी दिशा में आपको बढ़ाना चाहता हूं, ताकि आप अपने जीवन में एक अद्भुत परिवर्तन लाएं। आप आम लोगों की तुलना में एक अलग दिखें। आप जहां जाएं, आपका पर्सनालिटी, आपका जो बॉडी हो, जो शरीर हो, वह एक अलग प्रकार की दिखे। आप स्वस्थ रहें, हमेशा शक्तिशाली बने रहें आप। इसलिए आप इस अभ्यास को जरूर अपनाएं
आप ज़रूर निरंतर अपने दिनचर्या में शामिल रखें। आप सभी मित्र बंधु चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को दूसरे मित्र बंधु के पास भी शेयर करें, ताकि हमारे प्राचीन सभ्यता आज वर्तमान समय में भी बनी रहे। तब तक के लिए जय श्री राम।